हमारे हिंदू प्राचीन ग्रंथों में 18 पुराणों का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश को उन्हीं पुराणों के मुख्य देव के रूप में दर्शाया गया है। तो आइए जानते हैं 18 पुराणों के नाम और इनका संक्षिप्त महत्व। नमस्कार मित्रों, पौराणिक टीवी ज्ञान चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम 18 पुराणों का महत्व समझने वाले हैं। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, ब्रह्मा पुराण। यह पुराण सबसे प्राचीन पुराणों में से एक है। इस पुराण में 246 अध्याय तथा 14,000 श्लोक मिलते हैं। इसे आदि पुराण भी कहा गया है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, मनु के वंश, देवताओं और प्राणियों की उत्पत्ति तथा रामायण और कृष्णावतार की कथा का वर्णन किया गया है। इस पुराण में तीर्थों का वर्णन भी मिलता है। नंबर 2, पद्म पुराण। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक है और यह ग्रंथ को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तर खंड, भूमि खंड और पाताल खंड। इस ग्रंथ में विष्णु भक्ति के अनेक तथ्यों के बारे में वर्णन किया गया है। नंबर 3, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में 6 अंश और 23,000 श्लोक मिलते हैं। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु को मुख्य देवता के रूप में बताया गया है। इसमें कृष्णावतार और बालक ध्रुव की कथाएं भी मिलती है। नंबर 4, वायु पुराण। शिव पुराण, इसे शिव पुराण भी कहते हैं। वायु पुराण में 24,000 श्लोक मिलते हैं और इसे 7 संहिताओं में विभाजित किया गया है। इसमें शिव के बारे में वर्णन मिलता है और काम पर विजय पाने के बारे में भी वर्णन मिलता है। नंबर 5, भागवत पुराण। यह अति प्रचलित पुराणों में से एक है। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद मिलते हैं। इस ग्रंथ में भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में कृष्ण भक्ति के बारे में अधिक महत्व बताया गया है। नंबर 6, नारद पुराण। यह ग्रंथ को महापुराण भी कहा गया है। इसमें 15,000 श्लोक है और इसके 2 भाग है। नारद पुराण में सभी 18 पुराणों का सार मिलता है। इसमें उत्सवों तथा व्रतों का वर्णन मिलता है। नंबर 7, मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण प्राचीनतम पुराणों में से एक माना गया है। अन्य पुराणों की अपेक्षा में यह एक छोटा पुराण है। इस ग्रंथ में 9,000 श्लोक और 137 अध्याय मिलते हैं। इसमें अग्निदेव, इंद्रदेव और सूर्यदेव जैसे वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। नंबर 8, अग्नि पुराण। यह ग्रंथ को भारतीय संस्कृति का ज्ञानकोश कह सकते हैं। अग्नि पुराण में भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन मिलता है, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, मोहिनी अवतार तथा रामायण और महाभारत की कथाओं का भी वर्णन मिलता है। इसमें 383 अध्याय और 15,000 श्लोक है। नंबर 9, भविष्य पुराण। इसे विश्व पुराण भी कहते हैं। इसमें भविष्य की घटनाओं का वर्णन मिलता है, जैसे मौर्य वंश, छत्रपति शिवाजी, मुगल वंश तथा मोहम्मद का जिक्र भी इस पुराण में किया गया है। नंबर 10, ब्रह्मवैवर्त पुराण। इसमें गणेश, लक्ष्मी, सावित्री तथा श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। इसे वैष्णव पुराण भी कहते हैं। इसमें आयुर्वेद का ज्ञान भी मिलता है। यह ग्रंथ में 18,000 श्लोक तथा 163 अध्याय वर्णित है। नंबर 11, लिंग पुराण। इस ग्रंथ में शिव के सभी अवतारों की कथा मिलती है। इसमें अघोर विद्या का भी उल्लेख दिया गया है। इस ग्रंथ में 11,000 श्लोक है और 163 अध्याय मिलते हैं। नंबर 12, वराह पुराण। वराह पुराण में भगवान विष्णु के वराह अवतार का वर्णन है। इस ग्रंथ में 10,000 श्लोक और 217 स्कंद है। नंबर 13, स्कंद पुराण। यह पुराण सबसे बड़ा पुराण है। इसमें 81,000 श्लोक और 6 खंड है। यह शिव के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर है। इसमें नक्षत्रों, नदियों तथा ज्योतिर्लिंगों का प्राचीन भारत का इतिहास मिलता है। नंबर 14, वामन पुराण। इसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा विस्तार से बताई गई है। इसमें 10,000 श्लोक, 95 अध्याय और 2 खंड है। नंबर 15, कूर्म पुराण। इस पुराण में चारों वेदों का संक्षिप्त सार मिलता है। इसमें भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की कथा का वर्णन मिलता है। इस पुराण में 18,000 श्लोक है। नंबर 16,
मत्स्य पुराण। इस पुराण में विष्णु जी के मत्स्य अवतार का विस्तृत वर्णन मिलता है तथा सृष्टि की उत्पत्ति तथा चंद्रवंशी राजाओं की सूची भी मिलती है। इस पुराण में 290 अध्याय और 14,000 श्लोक है। नंबर 17, गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की घटना प्रेतलोक, यमलोक तथा नरकलोक के बारे में विस्तार से बताया गया है। कई लोग इस ग्रंथ को पढ़ने से हिचकिचाते हैं क्योंकि इसे किसी के मृत्यु के पश्चात ही पढ़वाते हैं। नंबर 18, ब्रह्मांड पुराण। इस पुराण में ब्रह्मांड के ग्रहों के बारे में बताया गया है। ब्रह्मांड पुराण में परशुराम की कथा का वर्णन और चंद्रवंशी तथा सूर्यवंशी राजाओं के इतिहास का वर्णन भी मिलता है। ब्रह्मांड पुराण में 1200 श्लोक और पूर्व, मध्य, उत्तर जैसे 3 भाग मिलते हैं। इस प्रकार हम इन 18 पुराणों का अध्ययन करके हम ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।